जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। रजब भट्ट के हवाले से आपके साथ डिस्कशन करनी है, क्योंकि रजब भट्ट जो हैं वो पिछले 1 या डेढ़ साल से कोई नई से नई कंट्रोवर्सी के अंदर जो हैं वो घिरे रहते हैं। पहले अगर तौहीन मज़हब की बात करें, उसके अलावा अगर वकला से तशद्दुद के हवाले से बात करें, जिसमें उन्होंने वकला को कहा कि ये फ़ेम के लिए जो है ना ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। बाद में कराची पे वकला की जानिब से रजब भट्ट को तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। फिर उसके बाद कोई और स्कैंडल शुरू हो गया। फिर उसके बाद उनकी डाइवोर्स डीड के हवाले से चीज़ें सामने आना शुरू हो गई, जब उनकी मिसेज़ ने एक स्टोरी लगाई और उसके बाद रजब भट्ट को सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद का निशाना बनाया गया। और मिलते जुलते जो रद्द-ए-अमल थे वो दोनों की जानिब से, फ़ैन्स की जानिब से देखने को मिले। किसी ने जो उनकी मिसेज़ है ईमान, उनके मामलात को सराहा और किसी ने रजब भट्ट को भी सराहा और किसी ने रजब भट्ट को तनकीद का भी निशाना बनाया। और उसके बाद जब ये मामला सारे शुरू हुए तो रजब भट्ट के जो दोस्त थे उनकी जानिब से कुछ उनकी मिसेज़ के हवाले से स्टोरीज़ जो हैं वो लगाई गई, जिसमें उनकी मिसेज़ को भी तशद्दुद का उनके दोस्तों की जानिब से निशाना बनाया गया। और बाद अज़ां जो आसिफ़ अलवी रज़ा हैं, जो कि अल्लामा हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट सामने आता है और जिसमें वो कहते हैं कि जी एक कुरान पाक की एक आयत का तर्जमा जो है वो लिखते हैं साथ, और कहते हैं कि मैं इन मामलात को ठीक करने के हक़ में हूँ और मेरी कोशिश है कि इनके मामलात जितनी जल्दी हो सके सेटल हो जाएँ। मामलात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुए, मामलात यहाँ से दोबारा फिर शुरू हो गए, क्योंकि 10 से 12 दिन जो रजब भट्ट हैं उनकी कोई स्टोरी नहीं उन्होंने लगाई, कोई इस हवाले से उन्होंने बयान नहीं दिया। और जिसके ऊपर कवल आफ्ताब है, उन्होंने एक स्टोरी लगाई और उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन रजब भट्ट को दबे लफ्ज़ों में तनकीद का निशाना बनाया। जब कवल आफ्ताब की जानिब से जो है तनकीद का निशाना बनाया गया, तो रजब भट्ट ने एक वीडियो बयान में, जिसमें उनके जो दोस्त हैं हैदर, उनके साथ टॉक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी कि तमाम जो इन्फ्लुएंसर मेरे ख़िलाफ़ बात कर रहा है और जिसको लेकर आना आप ले आओ, मुझे कोई मसला नहीं है। और जो कवल आफ्ताब हैं उनको उन्होंने आंटी से भी तशबीह दी। उसके बाद जो कवल आफ्ताब के हस्बैंड थे ज़ुल्फ़िकार सिकंदर, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर पहले तो एक स्टोरी लगाई जिसमें रजब भट्ट को कहा गया कि मर्द जो हैं मर्दों के साथ लड़ते अच्छे लगते हैं और ख़वातीन के साथ जो है नामर्द लड़ते हैं। इस तरह की कुछ स्टोरी थी, वो ज़ुल्फ़िकार सिकंदर ने सोशल मीडिया पर लगाई। फिर उसके बाद तकरीबन कोई 39 मिनट का व्लॉग जो है ज़ुल्फ़िकार सिकंदर ने अपलोड किया और जिसमें 19 से 20 मिनट जो है जो रजब भट्ट हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। और उसके अलावा अगर बात करें रजब भट्ट की, तो रजब भट्ट ने उनकी वीडियो के हवाले से कोई नई चीज़ जो है वो उस पर बात नहीं की, ना ही उन्होंने किसी को बयान दिया। उन्होंने उनका एक वॉइस नोट जो है वो बड़ा वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि ज़ुल्फ़िकार सिकंदर जो भी बात कर रहे हैं बिल्कुल सच है, आप इसको मान लीजिए कि ये सच है। लेकिन ज़ुल्फ़िकार सिकंदर की जानिब से ये कहा गया कि अगर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा कि कोई और चीज़ जो है वो तुमने लेकर आनी है वो लेकर आओ, फिर मैं जो है तुम्हें बताऊँगा कि तुमने और क्या-क्या किया। उन्होंने ये भी बोला कि मेरे पास जो है तुम्हारे तमाम जो सबूत हैं वो मेरे पास मौजूद है। फिर उसके बाद रजब भट्ट ने एक स्टोरी लगाई, उनको कहना था कि मैंने सिर्फ किसी एक का नाम नहीं लिया, कि मैंने किसी को एक को आंटी कह के बुलाया और मैंने बाकी लोग जो है जो मेरे पे तनकीद कर रहे थे मैंने उनको भी जो है आंटी कहा। मैंने स्पेसिफ़िक किसी एक ख़तून का ज़िक्र नहीं किया, मैं उनको अपनी बहन मानता हूँ। और मैंने ये भी पिछले कई व्लॉग में उन्होंने ये भी बताया कि मैंने पिछले कई व्लॉग में ये भी बोला था कि मैं अपनी बहन से डरता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। तो जब ये बेसिकली व्लॉग करने का मकसद ये था, सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो इस हवाले से जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी आपको इसकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप रिपोर्टर हैं और रिपोर्टर का काम है जो चीज़ें हैं, जो कोर्ट की हियरिंग है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप सामने लेकर आएँ, वो आप बताएँ। मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर जो है वो डिस्कशन नहीं कर रहा, क्योंकि ज़ाती ज़िंदगी उस वक्त तक होती है जब तक वो सोशल मीडिया पे नहीं आती। जब सोशल मीडिया के ऊपर अब तमाम तर अपनी ज़ाती ज़िंदगी जो है वो डिस्कशन उसको करना शुरू कर देते हैं, फिर आम जो बाकी लोग हैं वो भी इस पे डिस्कशन करते हैं कि अगर आपके ज़ाती मामलात हैं तो आप उनको कैमरे से पीछे हट के भी जो है वो रिज़ॉल्व कर सकते थे। अगर रजब भट्ट की बात करें तो रजब भट्ट को कोई कवल आफ्ताब से इशू था, उनको कॉल करते, उनको बहन कहते हैं, उनको कॉल करते तो अपने मसले रिज़ॉल्व कर लेते। और इसी तरह जो ज़ुल्फ़िकार सिकंदर हैं, अगर उनको कोई मसला था कि यार अगर आपने मेरी मिसेज़ के हवाले से ये बयान दिया है, तो आप उनको कॉल करते, उनको बताते कि यार आपने ये वर्ड इस्तेमाल किया या ये वर्ड ऐसे इस्तेमाल नहीं करना था, आपने गलत किया, मामला सॉर्ट आउट हो जाते।
मैं फिर लोग कहते हैं कि जी रजब भट्ट को आप क्यों तनकीद का निशाना बनाते हैं। मुझे एक सवाल मेरा आपसे है कि तमाम तर मसाइल जो हैं वो रजब भट्ट के साथ ही हैं, क्योंकि डेली जो हैं कोई ना कोई कंट्रोवर्सी के अंदर वो घिरे रहते हैं। पहले 295 जो परफ्यूम के हवाले से एक चीज़ सामने आई, फिर तौहीन मज़हब, फिर उसके अलावा जो तौहीन सहाबा हैं, फिर उसके अलावा जो वकला के ख़िलाफ़ बयानबाजी करना, फिर उसके अलावा जो मैं उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर नहीं जाना चाहता कि जो उन्होंने पास्ट में जो है अपनी मिसेस को जो है वो चीट किया, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं एक बता रहा हूँ आपको तमाम सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं कि ये सारे मामलात हुए। फिर आप कहते हैं कि रजब भट्ट ने माफ़ी मांग ली, ठीक है, रजब भट्ट ने माफ़ी मांग ली। माफ़ी मांगने के बाद एक और कंट्रोवर्सी का उन्होंने जो है वो आगाज़ कर दिया, ख़वातीन को आंटी कह के। मेरा सवाल आपसे है, क्या कोई भी ख़तून ऐसी है जिसको आप इस तरह तनकीद का, औरतों को तनकीद का निशाना बनाएं और औरतों के हवाले से इस तरह के आप बयान दें कि जी आंटियाँ मेरे बारे में ये कहती हैं, वो कहती हैं। आपकी अपनी वालदा भी हैं, आपकी अपनी बहन भी हैं। मैं बस सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, मैं तमाम तर जो फ़ैसला है वो अपनी ऑडियंस पे छोड़ता हूँ कि वो ऑडियंस क्या कहती हैं। अब रजब भट्ट की जानिब से जो ज़ुल्फ़िकार सिकंदर हैं, क्या उनको रिस्पॉन्स किया जाएगा विद प्रूफ़ कि ये मामलात ऐसे नहीं ऐसे थे। फिर हम ज़ुल्फ़िकार सिकंदर जो है उनको हम डिनाई कर सकते हैं कि ये जो ज़ुल्फ़िकार सिकंदर हैं उन्होंने कहीं ना कहीं झूठ बोला है। लेकिन रजब भट्ट की जानिब से अभी भी कोई जो वीडियो बयान है वो सामने आया, एक बयान जिसमें उन्होंने कहा गया जो वो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, आप मान लें। आपने पिछली वीडियो पे 2-2 लाख आपके व्यूज़ हैं और इस वीडियो पे आपके 2 मिलियन व्यूज़ आ गए। ये क्या मतलब कि आप कह रहे हैं? वो एक शख्स आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि आपने ये किया है, आपने पास में ये किया है। अगर आप गलत नहीं हैं, आप अपनी जगह राइट हैं, तो प्रूफ के सामने लेकर आएँ, बताएं कि जी ये झूठ बोल रहा है। मैं तमाम तर चीज़ें जो है अपनी देखने वाली ऑडियंस पे छोड़ता हूँ। अपने मेज़बान नातिक रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।